गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। यहाँ लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। 1 Peter chapter 5 verse 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Amen. आमीन। आप देखें, you see, Christians are going through suffering. कई लोगों ने तो अपने घर बार खो दिए, कई लोगों ने अपने रिश्तेदार खो दिए। They are going through suffering. पत्थर बता रहा है कि जो सफरिंग है, it will end someday. One day the God will restore them. Yes. आप देखें, परमेश्वर का जो वचन है वो कह रहा है, and the God of all grace who called you, remember, never forget that God who has called you and he is faithful. आप देखें, परमेश्वर जिसने आपको मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है। Amen. Never to forget that. Oh, God has called us into his eternal glory. आप देखें, if God has called us into his glory in Christ, after you have suffered for a while, आपने जो थोड़ा जो कष्ट भेजा है, आप देखें एक दिन जो है अंत होगा, एक दिन इसका समापन होगा। Amen. आप देखें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, दुनिया की नज़र में तो ये एक गोल चक्र है, इससे सर्कुलर, लेकिन मसीह के लिए जो है वो है लीनियर। एक समय जो है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की, एक समय हमारा जन्म है, एक समय हम जो है इस संसार में दुख भोगते हैं, एक समय हमारा न्याय होगा। Amen. We are born, we suffer, will be saved, and one day will be judged. वो जो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, those who have trusted in God through Christ, they'll enjoy the eternal life. But those who did not, willfully, they'll be doomed. आप देखिए उनका जो विनाश है वो निश्चित है। यहाँ जो परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जिसे में बुलाया है, अपने सारे अनुग्रह में बुलाया है, who has called us into Christ, God of all grace, after you have suffered for a while, he himself will make you strong, firm and steadfast. आप देखिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. We are called one. Yes. We are separated one. मैं और आप जो है ना केवल बुलाए गए हैं, परंतु हम जो है अलग किए गए हैं, चुने गए हैं। Amen. Never ignore that. Never lose sight on that. You and I have been called. आप देखें, इस संसार में हमें जो है बीमारियां होती हैं, Yes. इस संसार में हम जो है दुख भोगते हैं। पतरस कह रहा है, इन समस्याओं का, इन दुखों का अंत होगा। आप जो है never forget John chapter 3 verse 16. यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son,
so that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Hallelujah. आप देखें परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है. You and I have been called. Yes. You and I have been commissioned. Amen. You and I have been commanded to go out and Amen. preach the gospel. Yes. बहुत सारे लोग जो हैं अभी जो हैं प्रभु के पास नहीं आए हैं, Yes. प्रभु के चरणों में नहीं आए हैं. आप देखें यहाँ जो पत्रस है वो कह रहा है गॉड ऑफ ऑल ग्रेस. इसके जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है ग्रीक वर्ड कैरिस. Yes. आप देखें परमेश्वर जो है सारे अनुग्रह का दाता है. Amen. He has called you. आप देखें चर्च क्या है. चर्च इज ए कॉल्ड कम्युनिटी. Hallelujah. इसमें इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है काहल. कॉल्ड आउट दोज हु रिस्पोंडेड they are church. Yes, Lord. Thank you, आप Jesus. देखें यूनानी भाषा में जो चर्च के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एक्लीसिया. वो लोग जो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुना है, Amen. उसे अपनाया है, Yes. वो लोग हैं. परमेश्वर जो है वो सारे अनुग्रह का दाता है. Hallelujah. और आप देखें यहाँ पत्रस कह रहा है आप टोल यू हैव सफर्ड फॉर ए व्हाइल. हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, Yes. हमारी जो जरूरतें हैं वो थोड़े समय की हैं. Yes. बट मार्क दैट वर्ड आफ्टर यू हैव सफर्ड फॉर ए व्हाइल सफरिंग्स आर रियल. इट्स नॉट ए माया. क्या आप कहें जी मैं तो मान लिया कि जो है सफरिंग है ही नहीं, Hallelujah. सफरिंग्स आर देयर. लेकिन इसके परे क्या है. आप देखें यहाँ देखा है 4 जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं. पहला जो शब्द है वो है रेस्टोर. दूसरा जो शब्द है वो है स्ट्रॉन्ग. तीसरा जो शब्द है वो है फर्म. और चौथा जो शब्द है वो है स्टेडफास्ट. Hallelujah. आप देखें परमेश्वर मुझे और आपको सिद्ध करेगा, मुझे और आपको जो है रेस्टोर करेगा, मुझे और आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मुझे और आपको जो है फर्म बनाएगा. यहाँ जो भाव है वो है बिल्डिंग का. आप देखें जैसे हम जो है मिट्टी का रख के जो है ईंट रखते हैं और जब तक वो जो मजबूत नहीं होती, जब तक जो है फर्म नहीं होती, यू कैन जो है ईंट को आप निकाल सकते हैं. लेकिन आप देखें वो हमें रेस्टोर करेगा, हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमें फर्म बनाएगा, हमें जो है स्टेडफास्ट बनाएगा. Hallelujah. आज मैं और आप जो हैं निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, हम जो दुविधाओं में जो है परेशान हो सकते हैं. आंट वी Yeah. वी आर. So true. हम जो हैं वी गो थ्रू सफरिंग्स, वी गो थ्रू सिकनेस, वी गो थ्रू अनसर्टेन वेज. कल क्या होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये हो गया तो कैसे होगा. बट रिमेंबर गॉड विल मेक यू स्ट्रॉन्ग. Hallelujah. Why? Thank you, Jesus. He has called you. He'll make you firm Yes. Hallelujah. because He has called you. God will make you strong, firm, steadfast. Amen. He will restore you. Hallelujah. Hallelujah. Thank बहुत you, सारे जो Jesus. गीत हैं वो लिखे गए हैं. परमेश्वर ने आपको मुझे अपने अनुग्रह में बुलाया है. Yes. दुख हैं चले जाएंगे, लेकिन जो हमारा जो अनंत जीवन है बना रहेगा. Eternal life is secured in Christ. Yes. Nobody can snatch us out of His hand. Yes, Lord. मुझे और आपको प्रभु के हाथ से कोई नहीं छीन सकता है. Amen. Nobody can snatch. That's right. आइए फिर से एक बार धन्यवाद दें इन वायदों के लिए. Amen. He will restore us. योएल उसका 2 अध्याय 25 में लिखा है
I will restore you. Amen. मैं तुझे जो कर दूंगा. Jesus, thank you, Jesus. आप देखें फिर से एक बार प्रभु का वचन कहता है, He will restore us, Amen. make us steadfast, He will make us strong. आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के वायदों के लिए Thank प्रभु you, को Jesus. धन्यवाद दें. Thank you, Jesus. प्रभु मुझे और आपको Thank you. स्ट्रॉन्ग करेगा, Yes, Lord. मजबूत करेगा. Hallelujah, Lord. हालेलुया. Hallelujah. मेरी आपकी आवाज को, मेरे और आपके जो शरीर है उसे जो का तू कर देगा. Hallelujah. पढ़ लीजिए Thank you. जोएल उसका 2 अध्याय 25 पद. Joel जोएल 2:25. 25. It says here in Joel 2:25, I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locusts and the locust swarm, my great army that I sent among you. Hallelujah. Amen. आप देखें, मुझे नहीं मालूम आपके लोकस्ट क्या है. शायद आपकी बीमारी है, शायद आपका जो जॉब है वो चला गया, शायद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो चली गई, आपका जो घर है वो चला गया. लेकिन गॉड से He will restore it. Yes. प्रभु से जो का तू कर देगा. He will repay it all. Thank you, Jesus. प्रभु आपको सब कुछ लौटा देगा. आइए प्रभु को धन्यवाद दें. धन्यवाद. प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे बुलाया है, आप मेरे संग संग हैं, मेरे साथ साथ चले, मुझे भी आगे भी आप संभालें. मुझे प्रभु आप रेस्टोर करें, Hallelujah. मुझे आप फिर से एक बार स्टेडफास्ट करें, मुझे फॉर्म करें. इस पद को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा. फिर से एक बार जो है वो आपको आश्वस्त करेगा. Joel chapter 2:25. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, my great army that I sent among you. Hallelujah. प्रभु जी आपको धन्यवाद. आपने हमें बुलाया है, आपने हमें बचाया है, आप हमें बचा कर रखते हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. प्रार्थना सुन लीजिएगा, यीशु नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Thank you, Jesus.